भारत के लिए साल 2021 में खेल के मैदान से कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरें आई। साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आ रहा है। ऐसे में आपको खेल के मैदान के उन किस्सों को बताते हैं जो साल 2021 में भारत के लिए कुछ उपलब्धियां तो कुछ निराशा लेकर आए। तो चलिए एक एक करके आपको उन यादों को रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। भारतीय टीम ने साल 2021 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर पर लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज जीत के साथ की। टीम इंडिया ने सीरीज में युवा खिलाड़ियों के दम पर जीत दर्ज की। युवा खिलाड़ियों ने कंगारुओं के घर पर ऐसी दहाड़ लगाई कि उसे अपनी लाज बचाने का मौका तक नहीं मिला। गाबा के मैदान पर भारत की ये पहली टेस्ट जीत थी। इससे पहले इस मैदान पर 1979 में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 2 साल पहले टीम इंडिया की जीत को स्मिथ और वार्नर की गैर मौजूदगी में तुक्का बताया गया था और इस बार 4-0 से हार के दिग्गजों ने भविष्यवाणी की थी कि लेकिन एडिलेड में 36 रन पर आउट होने के बाद विराट कोहली जैसे दिग्गज की गैर मौजूदगी में टीम ने जो वापसी की उसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। टीम इंडिया की जीत की कहानी युवा खिलाड़ियों ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, टी नटराजन, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने लिखी थी। उनका साथ अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों ने दिया था। इसके अलावा साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की घरेलू धरती पर कोरोना संकट के बीच मेजबानी की। चेन्नई में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद डॉम बीस और जैक लीच ने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाकर 227 रनों के अंतर से मात देकर 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर फिरकी से ऐसा चक्रव्यूह रचा कि इंग्लैंड की टीम चारों खाने चित हो गई और सीरीज 1-3 के अंतर से गंवा दी। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड का उसके घर पर सामना करने की चुनौती थी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने नॉटिंघम में ड्रॉ के साथ की। इसके बाद लॉर्ड्स में मेजबान टीम को मात देकर 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। लेकिन लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। मेजबान टीम के जवाबी हमले के बाद भी विराट सेना के हौसले पस्त नहीं हुए और चौथे टेस्ट में धमाल मचाते हुए सीरीज में 2-1 की अपराजय बढ़त हासिल करने में सफल हुई। 5वां टेस्ट कोरोना की वजह से नहीं खेला जा सका, जिसे साल 2022 में खेला जाएगा और सीरीज का निर्णायक फैसला इस मुकाबले के बाद होगा। ये तो बात हुई क्रिकेट जगत की कुछ मीठी यादों की। अब बात करते हैं खेल जगत के कुछ कड़वे किस्सों की, जिससे शायद ही आप कभी भूल पाएंगे। वैसे तो इंडियन क्रिकेट में शीर्ष खिलाड़ियों और शीर्ष पद को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल के खत्म होते होते टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर जो विवाद छिड़ा वैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया। टी20 विश्व कप से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने खुद ऐलान किया कि वो टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी नहीं करेंगे, जिसके बाद रोहित टी20 कप्तान बन गए। लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम की घोषणा के दौरान बीसीसीआई ने अचानक विराट को वनडे कप्तानी पद से भी हटा दिया। इसको लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट के बयानों में विरोधाभास दिखा और फैंस इसे दरार के रूप में भी देखने लगे। कोहली ने कहा कि बीसीसीआई ने उन्हें कप्तानी छोड़ने से पहले मना नहीं किया था, तो उधर सौरव गांगुली ने कहा कि विराट को कप्तानी छोड़ने से पहले मना किया गया था। अब दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्रिकेट फैंस को इस विवाद ने काफी निराश किया। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम जब अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान से हारी, तो कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए उन पर आरोप लगाए कि वही टीम इंडिया की हार की वजह बने। सोशल मीडिया पर शमी को लेकर काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई, लेकिन इसके बाद पूरा भारतीय क्रिकेट जगत शमी के साथ खड़ा नजर आया और टीम और साथियों के समर्थन के दम पर शमी मैदान पर वापसी करने में सफल हुए। भारतीय कुश्ती ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स से लेकर अब तक जो उड़ान भरी है उसमें एक पहलवान का बड़ा योगदान रहा था और वो है सुशील कुमार।
लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि करियर के अंतिम मोड़ पर ये खिलाड़ी क्या से क्या हो गया था। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान सुशील कुमार युवा पहलवान सागर धनखड़ का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के दोषी पाए गए। मामले का वीडियो भी सामने आया जिसमें सुशील इस युवा पहलवान को पीटते हुए नजर आए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया कि सुशील कुमार मामले में मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी है। लिएंडर पेस और महेश भूपति के दौर के बाद अगर 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती आई हैं वो है रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। दोनों ने शीर्ष स्तर पर भारत का नाम कई बार रोशन किया है, लेकिन इस साल तब बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब टोक्यो ओलंपिक के लिए रोहन बोपन्ना का नाम आगे नहीं भेजा गया। बोपन्ना ने सार्वजनिक रूप से इंडियन टेनिस फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए कि फेडरेशन ने उनको और देश को गुमराह किया। बोपन्ना के मुताबिक ITF ने टोक्यो ओलंपिक के लिए उनके और सुमित नागल के नाम को स्वीकार नहीं किया। सानिया मिर्जा ने भी इसको लेकर हैरानी जताई क्योंकि इसकी वजह से भारत ने एक पदक जीतने का मौका खो दिया, क्योंकि ये दोनों जोड़ीदार बनकर खेलने वाले थे।